नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा जो पद्मश्री रमेश बाबा के सानिध्य में जो प्रतिवर्ष चलती है, उसका कैलेंडर जारी हो चुका है। तो हमारे साथ मान मंदिर सेवा संस्थान के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, श्री राधाकांत शास्त्री जी। इनसे जानते हैं कि कैलेंडर कब से जो है मान मंदिर की यात्रा कब से शुरू होगी और उसके लिए क्या नियम, क्या तैयारियाँ करनी होती हैं यात्रियों को। राधे राधे भैया जी। श्री राधे राधे। ब्रज के परम विरक्त संत पद्मश्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, चूँकि यहाँ पिछले 73-74 वर्षों से अखंड ब्रजवास कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ब्रज की सेवा और ब्रजवासियों की, ब्रज वसुंधरा की उत्थान के लिए कार्य करें, और इसी सब को लेकर के उन्होंने ब्रज में बहुत सारे काम किए। उन कार्यों में राधा रानी ब्रज यात्रा भी एक बहुत बड़ा विशेष कार्य रहा है बाबा का। राधा रानी ब्रज यात्रा 1988 से प्रारंभ की गई, जब बाबा महाराज ने देखा कि बड़ी बड़ी यात्राएं उठती हैं और बहुत चार्ज लोगों से किया जाता है, और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे ब्रज यात्रा नहीं कर पाते। तो बाबा ने सोचा कि हम निःशुल्क यात्रा प्रारंभ करें, ताकि हर व्यक्ति, हर धर्म का और हर जाति का, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जो भी उसमें भाग लेना चाहे वो सहर्ष भाग ले सकता है। तो इस प्रकार बाबा ने 1988 में राधा रानी ब्रज यात्रा, जिसका नाम ये यात्रा पद यात्रा है, संचालित की। और ये यात्रा का कार्यक्रम लगभग 40 दिन का होता है, और इसकी तिथि भी लगभग उसी समय निश्चित कर दी गई कि दशहरा के 2 दिन बाद त्रयोदशी से ये यात्रा प्रारंभ होती है। इस बार भी ये यात्रा 15 अक्टूबर से और 19 नवंबर के मध्य संचालित होगी। इस यात्रा का एकमात्र ध्येय यह है कि जैसे ब्रह्मा जी ने अपराध किया था कि ग्वाल वालों का हरण किया, वत्स और गायों का हरण किया, तो उस अपराध को कैसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता था। तो उस अपराध के शमन का उपाय केवल यही बताया कि तुम ब्रह्मा जी पहले ब्रज की परिक्रमा करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले प्रथम परिक्रमा ब्रज की और उसके बाद ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का संचालन प्रारंभ हुआ था। तो वही बाबा महाराज ने इस पुण्य की प्राप्ति हेतु हर व्यक्ति उसका भागी बने, और इसके अतिरिक्त इस परिक्रमा के माध्यम से ब्रज के पर्यावरण की हो सके, ब्रज के गोवंश की रक्षा हो सके, ब्रज के दिव्य पर्वतों की रक्षा हो सके, ब्रज की यमुना महारानी की रक्षा हो सके, ऐसा संदेश हर गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बाबा महाराज ने यात्रा को भी एक माध्यम बनाया। यात्रा 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, पूर्णतया निःशुल्क होती है। इसमें आवास, भोजन, उपचार आदि समस्त व्यवस्थाएं आदमी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। और यात्रा में का सबसे बड़ी प्रशंसा का प्रश्न ये उठता है कि इस यात्रा में 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन रहता है, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन को बाबा महाराज समझते हैं ये पशु पक्षी कीट भृंग बोली ते ना पारे, और सुनी ले हरिनाम तारा सब तरे। तो भगवान का नाम लेने मात्र से सृष्टि का हर जीव कल्याण को प्राप्त होता है। तो बाबा महाराज ऐसे दयालु हैं, ब्रज के हर जीव, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है, कोई व्यक्ति है, कोई पशु पक्षी है, सबके कल्याण का साधन बनाने के लिए ब्रज 84 कोस की यात्रा उठाते हैं। तो यात्री जो आएंगे उनको क्या तैयारी करनी होगी, किस तरह से वो यात्रा में शामिल हो सकते हैं? यात्री को हमारी ओर से केवल यही व्यवस्था हमने दी गई है कि अपने साथ ओढ़ने, बिछाने और पहनने के पर्याप्त कपड़े सर्दी के लेके आए। हम उनका आधार कार्ड लेते हैं, तो आधार कार्ड साथ में लाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि यात्रा के माध्यम से कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, तो उसके लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी होता है। इसके अतिरिक्त सारी व्यवस्थाएं मान मंदिर सेवा संस्थान निःशुल्क उपलब्ध कराता है। तो यात्री जो होते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर रहती हैं? यात्रा में टेंट लगता है, और टेंटों की सुविधा बहुत होती है। यात्री को भोजन की, आवास की सुविधा होती है। यात्री अगर बीमार हो जाता है उसके उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। तो मेरे विचार से यात्री को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, और सब सारी व्यवस्थाएं मान मंदिर सेवा संस्थान करता है। तो यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए उसी दिन हो जाता है या पहले कराना पड़ता है, क्या प्रोसेस? ऐसे बहुत से लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, लेकिन अधिकतर जब यात्री लोग आ जाते हैं तो उस समय सारी टीम होती है यहाँ पर, वो टीम व्यवस्था करके उसी समय सबका रजिस्ट्रेशन कर देती है। कहाँ से शुरू होती है यात्रा और कहाँ कहाँ तक जाती है? यात्रा का प्रारंभ होने का स्थान तो राधा रानी का गांव श्री बरसाना ही है, और बरसाना से यात्रा प्रारंभ होकर के
संपूर्ण ब्रज में ये लगभग 36 से 35 से 40 दिन की यात्रा करती है। इसमें जैसे मान लो बरसाना से नंदगांव जाएंगे, नंदगांव से बठैन कोसी होते हुए इधर शेख साई और उसके बाद में शेरगढ़ होते हुए फिर वृंदावन पहुंचते, वृंदावन से दाऊजी से होकर के इधर गोवर्धन, डीग, कामा, भरतपुर सारा होते हुए यात्रा पुनः बरसाना में वापस आती है। यात्रा में पूरे देश के विभिन्न राज्यों के लोग आते हैं, देश के नहीं बाहर के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद भैया जी, आपने माँ श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा जो निःशुल्क होती है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद।